लखीमपुर खीरी कांड के बाद जिस तरह से वरुण गांधी ने अपनी पार्टी यानी बीजेपी के सामने अपने कुछ ऐसे वक्तव्य रख दिए जो पार्टी को पसंद नहीं आए, तब से पार्टी वरुण गांधी को लेकर अपना सख्त रुख लगातार अपनाए हुए है। लगभग पार्टी की तरफ से कुछ इस तरह के संदेश आ चुके हैं कि अब वरुण गांधी की बीजेपी को कोई ज़रूरत नहीं। वैसे भी इससे पहले वरुण गांधी की बीजेपी में ऐसी कोई हैसियत भी नहीं थी जिसको लेकर वरुण गांधी बीजेपी में लगातार बने रहते, लेकिन अब तेजी से कयास लगाए जा रहे हैं। वरुण गांधी अब बीजेपी से पूरी तरह किनारा कर दूसरी किसी पार्टी का रुख करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले वरुण गांधी की दल बदली की चर्चा काफी तेजी से हो रही है। आपको बता दें कि वरुण गांधी कई बार अलग अलग तरह से विवादों में रह चुके हैं। उनके अपने क्षेत्र के लोगों के साथ बातचीत के ऑडियो भी वायरल हो चुके हैं। वरुण गांधी किसी तरह से अपने आप को बीजेपी में फिट किए हुए थे, लेकिन वहीं पर वरुण गांधी बीजेपी की किसी बात में अपने आप को फिट नहीं कर पा रहे थे। वरुण गांधी के नाम के पीछे जिस तरह गांधी परिवार का नाम जुड़ा है, उसको लेकर भी कई बार अलग अलग तरह की चर्चाएं रही हैं। खैर जनाब, हम उन चर्चाओं में तो जाना नहीं चाहते, लेकिन आपको ये जरूर बता देना चाहते हैं कि वरुण गांधी अब बीजेपी में पूरी तरह से अनफिट हो चुके हैं। तो अब कौन सी पार्टी में वरुण गांधी खुद को फिट करने की कोशिश करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। आइए आपको बताते हैं कि किस तरह से पिछले दिनों वरुण गांधी के दूसरी पार्टी में जाने की बातें कितनी तेजी से चल रही हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। रोज पहले किरण का छोर ढूंढने निकल जाता हूं। धूप छांव दिन रात की परवाह किए बिना बढ़ता जाता हूं। तब कहीं उस उम्दा अनुभव को दुनिया तक पहुंचा पाता हूं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। तमाम नाम है। पहले आपको बता देते हैं कि समाजवादी पार्टी को लेकर वरुण गांधी का क्या कहना है। दरअसल वरुण गांधी ने कहा है कि यूपी सरकार ने मेरी सुरक्षा को खतरे का तर्क देते हुए फतेहपुर सीकरी की रैली को रद्द कर दिया है, पर मेरी सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है। अगर सरकार मेरी सुरक्षा के खतरे का तर्क दे रही है तो उसे ये भी बताना चाहिए कि उसने इसकी जानकारी हमें क्यों नहीं दी। सुरक्षा की कोई भी व्यवस्था नहीं की, इसलिए ये तर्क बहुत ही बेहुदा और निराधार है। सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वरुण ने कहा कि रैली को मिल रहे समर्थन से घबराकर सरकार ने ये कदम उठाया है और उसका ये मकसद पूरा नहीं होगा। लेकिन अब आपको याद दिला देते हैं कि ये वरुण गांधी के वो शब्द हैं जो समाजवादी पार्टी के लिए उन्होंने 14 सितंबर 2013 में कहे थे। लेकिन अब वरुण गांधी के क्या शब्द बदल चुके हैं और वरुण गांधी किस तरह से आगे की रणनीति बनाना चाहते हैं, वो आपको बताते हैं। एक वक्त में वरुण गांधी ने समाजवादी पार्टी को एक सांप्रदायिक पार्टी कहा था, लेकिन अब हालात जिस तरह से बदल रहे हैं और सियासत के बगावती तेवर भी तेजी से चल रहे हैं, वहीं पर अब वरुण गांधी को लेकर बसपा का एक हैरान करने वाला दावा सामने आ गया है। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मवीर चौधरी का दावा है कि वरुण गांधी समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले हैं। धर्मवीर चौधरी ने ये दावा किया है कि वरुण गांधी आने वाले यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सपा में शामिल हो जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने सपा से डिप्टी सीएम के पद की डिमांड भी की है। चौधरी का ये भी दावा है कि डिप्टी सीएम पद को लेकर वरुण और समाजवादी पार्टी में मोल भाव भी चल रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी में वरुण गांधी की जाने वाली बात को लेकर बीजेपी का क्या कहना है वो भी बता देते हैं। बीजेपी का कहना है कि ये दावा पूरी तरह से गलत है और वरुण गांधी कहीं नहीं जाने वाले। बीजेपी का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, सभी को अपनी बात रखने का हक है। रही बात किसानों की, तो किसान 2014, 17, 19 के चुनाव में बीजेपी के साथ रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव 22 में भी वो बीजेपी के साथ होंगे। लेकिन बीजेपी की इन बातों से अलग थलग आपको ये भी याद दिला देते हैं कि वरुण ने कैसे अपने बीजेपी को बागी तेवर दिखाए थे। किसान आंदोलन हो या फिर लखीमपुर खीरी का मामला, सब वरुण गांधी पार्टी लाइन से अलग चलकर ही पोस्ट करते हैं। पहले किसान फिर लखीमपुर खीरी वाले मामले पर उनके ट्वीट से उनके दल बदलने की हवा गर्म है।
लखीमपुर खीरी की हृदय विदारक घटना में शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इस प्रकरण में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से सख्त कार्रवाई का निवेदन करता हूं। वरुण गांधी ने ये ट्वीट लखीमपुर खीरी पर किया था। हालांकि अब वरुण गांधी अपने पार्टी बदलने की बातों को अफवाह बता रहे हैं और वरुण गांधी ने हाल ही में इन विवादों के बाद अटल बिहारी वाजपेयी का एक पुराना भाषण पोस्ट किया है और ये पोस्ट भी अब चर्चा का विषय बना हुआ है। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं, दमन के तरीके छोड़ दीजिए, डराने की कोशिश मत करिए। किसान डरने वाला नहीं है। हम किसानों के आंदोलन का दलीय राजनीति के लिए उपयोग करना नहीं चाहते, लेकिन हम किसानों की उचित मांग का समर्थन करते हैं। और अगर सरकार दमन करेगी, कानून का दुरुपयोग करेगी, शांतिपूर्ण आंदोलन को दबाने की कोशिश करेगी, तो किसानों के संघर्ष में कूदने में हम संकोच नहीं करेंगे। हम उनके साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़े रहेंगे। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।